पिता और बेटी खिड़की से देखते हैं कि पड़ोस में रहने वाला कपल सड़क पर हाथापाई कर रहे हैं। बेटी जिज्ञासा में उसे मोबाइल में रिकॉर्ड करने ही वाली होती है कि तभी समझ आता है ये तो ज़ॉम्बी इंसान को काट रहा है और पड़ोस की वही औरत अब सीधे उनकी तरफ घूरने लगती है। पिता बेटी डर के मारे तुरंत नीचे छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ज़ॉम्बी उन्हें देख नहीं पाएगी, लेकिन तभी वो औरत उनकी खिड़की पर चढ़ आती है। पिता जैसे ही ऊपर देखता है उसकी सीधी नजर उस ज़ॉम्बी औरत से मिल जाती है। वो अपने सख्त सिर से खिड़की तोड़ने की कोशिश करने लगती है। बेटी घबराकर भागकर कमरे में चली जाती है और अगली ही पल ज़ॉम्बी पूरा शीशा तोड़ देती है। पिता भागने के बजाय बोला, तुम ये क्या कर रही हो? खिड़की तोड़ दी तुमने, ये जबरन घुसना हुआ ना? एक शब्द और बोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन ज़ॉम्बी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। जैसे ही वो सोफे के ऊपर चढ़ने लगती है, पिता तुरंत सोफा खिसकाकर उसे वहीं फंसा देता है। किसी तरह खतरा थोड़ी देर के लिए टल जाता है। वो अंदर जाता है जहाँ बेटी बताती है कि उसके क्लास ग्रुप में लगातार लोगों के घर वालों की संक्रमित तस्वीरें भेजी जा रही हैं। तब दोनों को एहसास होता है कि मामला बहुत गंभीर है। असल में शहर में एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका है। संक्रमित लोगों के लक्षण पागलपन और रेबीज जैसे हैं और वो हर किसी पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही पिता बेटी घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, सामने का नजारा नया था। पूरी सड़क पर अफरा तफरी मची होती है। लोग ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे सब पागल हो गए हों। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ज़ॉम्बियों का झुंड उन्हें घूरने लगता है। धीरे धीरे ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। तभी बेटी दिमाग लगाती है। पिता पूरी तरह कंफ्यूज होता है, लेकिन बेटी बिना सोचे समझे अजीब हरकतें करने लगती है, जिससे ज़ॉम्बियों को लगता है कि वो उन्हीं में से एक है। पिता भी उसकी नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक एक्टिंग टिक नहीं पाती और ज़ॉम्बी तुरंत शक कर लेते हैं। पिता तुरंत बेटी का हाथ पकड़कर भागता है, लेकिन तभी बेटी फिसलकर जमीन पर गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी बुजुर्ग महिला उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बेटी को बचाने के लिए पिता अपना हाथ लगा देता है, पिता तुरंत मौका देखकर उसे झटकता है और बेटी को लेकर भाग निकलता है। दोनों एक खंभे के पीछे छुप जाते हैं। सुरक्षा के लिए पिता बेटी से वहीं रुकने को कहता है और खुद गाड़ी लाने चला जाता है। रास्ते में कई बार जान पर बनाती है, लेकिन आखिरकार वो गाड़ी लेकर वापस पहुंच जाता है और बेटी को बिठा लेता है। जब पिता को लगता है कि वे किसी तरह बच निकले हैं, तभी उसकी नजर बेटी के चेहरे पर जाती है। बेटी का चेहरा सफेद पड़ चुका होता है और वो जानबूझकर अपनी स्लीव्स खींच रही होती है, जिसे हटाने पर उसे कांटे का निशान दिखता है। उसकी बेटी अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वो नीचे देखती है। उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बी वायरस उसके शरीर में तेजी से फैल रहा है। अगले ही पल वो बिना किसी भावना की एक खतरनाक प्राणी में बदल जाती है और पिता पर झपटने लगती है। वो पूरी ताकत से बेटी के सिर को पकड़ता है, उसके चेहरे पर टोपी चढ़ा देता है और फिर मौके का फायदा उठाकर पीछे की सीट पर चला जाता है। वो जोर से सीट बेल्ट खींचता है और अचानक छोड़ देता है, जिससे बेटी का सिर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो बेटी को गाँव में अपनी माँ के घर ले जाता है। अनजान दादी को जैसे ही पता चलता है कि बेटा और पोती आए हैं, वो खुशी खुशी पोती को देखने के लिए आगे बढ़ती है। अभय उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दादी जल्दबाजी में उसे धक्का देकर अंदर चली जाती है। जैसे ही दादी दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि जो पोती हमेशा आज्ञाकारी रहती थी, आज पूरा घर तहस नहस कर चुकी है और उनकी तरफ दांत दिखा रही है। ये देखकर दादी गुस्से में आ जाती है और डांटने लगती है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो गुस्सा पल भर में दर्द में बदल जाता है। वो बस यही कहती रहती हैं कि वो उसके साथ रहना चाहती है। इसी बीच टीवी पर खबर चल रही होती है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। आदेश साफ है, हर संक्रमित को मौके पर ही मार दिया जाएगा। अभय घबरा जाता है और बेटी को अस्पताल ले जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसे जमीन पर पड़ा एक डॉक्टर दिखता है। पता चलता है कि डॉक्टर को उसी बच्चे ने काट लिया था जिसे उसकी माँ अपनी पीठ के पीछे छुपा रही थी। तभी कुछ सैनिक बंदूकें लेकर अंदर घुस आते हैं और उस ज़ॉम्बी बच्चे को मारने की तैयारी करने लगते हैं। माँ पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ये सब देखकर उसे समझ आ जाता है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। अगर उसकी बेटी की सच्चाई भी सामने आ गई तो उसकी बेटी का अंजाम भी उसी ज़ॉम्बी लड़के जैसा होगा। सरकार लोगों को सच्चाई छुपाने से रोकने के लिए शिकायत लाइन भी शुरू कर देती है। आदेश साफ था, जो भी एक ज़ॉम्बी की सूचना देगा उसे 1 अरब वॉन का इनाम मिलेगा। उसे लगता है अगर बेटी को वैसे ही मरना है तो बेहतर है कि वो खुद ही उसे आजादी दे दे। वो आंगन में गहरा गड्ढा खोदा है, कांपते
कांपते हाथों से फावड़ा उठाता है, लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने बेटी के साथ बिताया हर पल घूम जाता है। आखिरकार वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी रिया अपना मुंह खोलकर उसे काटने की कोशिश करती है। दादी ये सब देख लेती हैं और तय करती हैं कि अब वो खुद इस दर्द को खत्म करेंगी। लेकिन तभी रिया के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। अभय तुरंत माँ को रोक लेता है। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। इसी बहस के बीच अचानक रिया की रस्सी खुल जाती है और वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अभय घबरा जाता है। अगर गांव वालों को पता चल गया कि उसकी बेटी ज़ॉम्बी बन चुकी है तो नतीजा बेहद खतरनाक होगा। माँ बेटा दोनों घबराहट में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी को याद आता है कि रिया शायद उस जगह गई होगी जहाँ वो बचपन में अपनी माँ के साथ खेला करती थी। दोनों तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो सच में वहीं है, हाथ में मछली पकड़ने का जाल लिए हुए। ये देखकर उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी अब भी कुछ हद तक होश में है। लेकिन दादी इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानती हैं। अपनी बात साबित करने के लिए वो एक छोटा सा टेस्ट करने का फैसला करता है। वो मोबाइल निकालकर रिया का पसंदीदा गाना चलाता है। अगले ही पल वो जाल फेंक देती है और संगीत की धुन पर धीरे धीरे नाचने लगती है। ये वो गाना था जिसे वो डांस कंपटीशन के लिए रोज प्रैक्टिस किया करती थी। भले ही उसके मूव्स थोड़े अजीब और मैकेनिकल थे, लेकिन दोनों को यकीन हो जाता है कि वो अब भी जिंदा है। इसी बीच अभय टीवी पर एक अहम खबर देखता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर संक्रमित व्यक्ति अपनी पुरानी यादें दोबारा महसूस कर सके तो ज़ॉम्बी वायरस कमजोर पड़ सकता है और इंसान वापस सामान्य हो सकता है। लेकिन दादी अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उनके हिसाब से अगर रिया सच में जिंदा है तो वो अपना पसंदीदा एग राइस जरूर खाएगी। दादी रिया के सामने प्लेट रख देती हैं, लेकिन वो बस सूंघकर मुंह मोड़ लेती हैं। ये देखकर दादी का दिल टूट जाता है। तभी रिया की नजर पास रखे मीट पर पड़ती है और वो उन्हें भूखे जानवर की तरह खाने लगती है। ये देखकर दादी की आंखों में उम्मीद लौट आती है, क्योंकि उनके ये परिवार का पसंदीदा खाना था। इसी बीच उसका बचपन का दोस्त ये सुनकर मिलने आ जाता है कि अभय शहर से लौटा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ती है वो तुरंत मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने वाला होता है। अभय घबराकर उसे रोक लेता है और बताता है कि उसकी बेटी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी है, वो अब भी जिंदा है। जब उसने रिया का डांस वाला वीडियो दिखाया तब जाकर ज्ञान को यकीन होता है कि मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। इसके बाद तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि रिया को ठीक करने के लिए उसकी यादें वापस जगाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले अभय उसे हाथ मिलाने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन अगली ही सेकंड रिया उसके दस्ताने को ही काट लेती है। घर लौटकर वो बेटी को आंखों के इशारों से बात करना सिखाने लगता है, लेकिन रिया की हरकतें अब भी बेकाबू रहती हैं। हालात बिगड़ने ही वाले होते हैं कि अभय समय रहते सीटी बजाकर उसे रोक लेता है। उधर मीडिया ज़ॉम्बी को लेकर आखिरी चेतावनी जारी कर देता है। सरकार ऐलान करती है कि जो भी एक ज़ॉम्बी की सूचना देगा उसे 1 अरब वॉन का इनाम मिलेगा। लगातार 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अभय को एक उम्मीद की किरण दिखने लगती है। रिया के अंदर ज़ॉम्बी वायरस वाकई कम हो रहा था। अब अगर अभय जानबूझकर अपना हाथ उसके सामने ले भी जाता तो रिया दांत नहीं दिखाती। वो कुछ आसान शब्द भी समझने लगी थी। अभय की सबसे बड़ी ख्वाहिश बस इतनी थी कि एक दिन उसकी बेटी उसे पापा कहकर पुकार ले, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले रिया अब भी बोल नहीं पाती। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी पुरानी प्रेमिका मैरी से हो जाती है, जो उसके गांव में ही प्राइमरी स्कूल टीचर थी। उसी रात अभय, मैरी और ज्ञान तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। बातचीत में पता चलता है कि मैरी की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक पहले उसका मंगेतर ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गया। हालात बेकाबू हो गए और डर के मारे मैरी ने चाकू से अपने ही मंगेतर को मार दिया। तभी से उसके दिल में ज़ॉम्बियों के लिए नफरत भर गई है। रात को घर लौटकर अभय जब मैरी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रहा होता है, उसने देखा कि मैरी के डरावने और आक्रामक हाव भाव को देखकर लोग डर रहे थे और उसे शहर का हीरो घोषित कर दिया गया था। मतलब वो वही इंसान थी जिसने सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी की रिपोर्ट की थी। ये देखकर अभय के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि कल रात उसे पता चला कि रिया कई महीनों तक गांव में रहकर भी स्कूल नहीं गई थी। अब स्कूल खुलने वाला था और मैरी रिया को स्कूल ले जाने आने वाली थी। रिया की यादें जल्दी से वापस लाने के लिए अभय ने फैसला किया कि उसे उसका सबसे पसंदीदा अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएगा। उसी रात वे लोग पार्क पहुंचे। रिया वाकई बहुत खुश दिखी, लेकिन भीड़ में गलती से वो खो गई। एक महिला ने उसे टक्कर मार दी। महिला ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रिया की अजीब हालत देखकर वो डर गई और पास भी नहीं गई। उधर अभय घबराकर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। उसे डर था कि अगर किसी ने पहचान लिया कि वो ज़ॉम्बी है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रिया अपनी नाक की मदद से सही रास्ता ढूंढकर एक स्ट्रीट फूड स्टॉल तक पहुंच गई। वहां उसे उसका सबसे पसंदीदा क्रिस्पी स्टिक मिला। उसने उसे हाथ में लिया और घूमते हुए बाहर जाने लगी। स्टॉल वाला उसे पकड़ने दौड़ा। इसी बीच अभूत ने भी अपनी बेटी को पकड़ लिया। जब वो पैसे देने वाला था तभी रिया ने पहली बार ज़ॉम्बी बनने के बाद बात की। सीनियर, मैं नर्मन नर्म। अभय अपनी बेटी को पहली बार बोलते देखकर खुशियों से भर गया और उसे गले लगा लिया। लेकिन दूसरी तरफ मैरी ने अभय का नोटबुक देखकर सुया के ज़ॉम्बी बनने का सच जान लिया। तभी दादी ने मैरी को बताया कि अभय असल में रिया का पिता नहीं है, बल्कि उसका मामा है। रिया की माँ अभय की बड़ी बहन थी। उसका शादी का जीवन सुखद नहीं था और पति सिर्फ घर से पैसों की मांग
करता था। अपनी बहन की मदद करने के लिए अभय ने रिया की देखभाल की, लेकिन अभय के जन्मदिन पर उसकी बहन एक सड़क हादसे में मर गई और रिया के पिता ने सारे इंश्योरेंस पैसे ले लिए। काफी समय तक साथ रहने के बाद रिया ने उसे ही अपना पिता मान लिया। अम्यूजमेंट पार्क से लौटते समय मैरी को ये सब पता चल गया। उसने बिना सोचे समझे लंबा तलवार हाथ में उठाया और उनके सामने आ खड़ी हुई। वो निश्चय कर चुकी थी कि अब रिया नाम की ज़ॉम्बी का निपटारा करना ही होगा। स्कूल में रिया को 2 लड़कियों ने परेशान किया और लड़के भी किसी तरह की दखलंदाजी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अजीब सी हो गईं। दरअसल ये सब रिया के इनविजिबल कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हुआ था। अभय जल्दी से अपनी बेटी की मदद करने आया और उसकी कॉन्टैक्ट लेंस सही किया। तभी पता चला कि रिया अब भी ज़ॉम्बी है, लेकिन उसके अंदर ज़ॉम्बी वायरस नियंत्रित है। उसे इंसानी भावनाएं और भाषा की क्षमता अभी भी है। टीचर शुरू में उसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन अभय ने उसे रोक दिया और बताया कि रिया अब भी नियंत्रित है। मैरी हैरान रह गई, लेकिन सोच विचार के बाद उसने सोया को एक मौका देने का फैसला किया। अगर रिया स्कूल में बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह पढ़ाई कर सके, तभी मैरी उसे रिपोर्ट नहीं करेगी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य रहा। रिया स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगी थी और घर लौटकर दादी के साथ कार्ड गेम। उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान रहती। लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे पर जोर की खटखट हुई। दादी सोची कि अभय आया है, लेकिन दरवाजे पर खड़ा था रिया का गुड फॉर नथिंग आलसी पिता। पता चला कि किसी ने अम्यूजमेंट पार्क में रिया का वीडियो बना लिया था। पिता ने अंदाजा लगाया कि रिया शायद ज़ॉम्बी हो गई है। वो रिया को लेकर 1 करोड़ रुपए इनाम लेने आया था। दादी ने पूरी कोशिश उसे रोकने की, लेकिन उसने उन्हें धकेल कर गिरा दिया। ये खबर पाकर अभय तुरंत पीछा करने निकला, लेकिन जल्दबाजी में वो फिसल गया और सीधे पिता की कार के सामने गिर पड़ा। सौभाग्य से पिता ने तुरंत ब्रेक लगाया। गुस्से में अभय ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और कार का दरवाजा खोलकर रिया को वापस घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पिता ने पीछे से छिपकर हमला किया। रिया के अंदर की खून की प्यास फिर से उभर आई। उसने अचानक अपनी दांतें दिखाते हुए सीधे पिता की तरफ भागी और काट लिया। इसी के साथ पिता भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गया। बदले हुए ज़ॉम्बी ने सीधे अभय पर हमला किया, लेकिन अभय ने एक मजबूत लकड़ी की छड़ी से उसे रोक दिया। उसको डर था कि रिया का राज किसी और को पता न लगे, इसलिए वो जल्दी से सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। खबर पाकर मैरी दादी के साथ पहले निकल गई। रास्ते में दादी ने देखा कि बहुत सारे सैनिक उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं और उसे समझ आ गया कि उसकी पोती खतरे में है। दादी तुरंत मुड़ी और घर की तरफ दौड़ी। वहीं अभय ने देखा कि सैनिकों की भीड़ उनके घर की तरफ बढ़ रही है और पानी के रास्ते भी पुलिस ने बंद कर दिए थे। सैनिकों ने लौ हथौड़े उठाकर दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। अभय जान गया कि वो अपनी बेटी से अलग होने वाला है, इसलिए वो सीधे रिया के पास गया और बोला, तुम हमेशा अपने पापा से सच बोलना, तभी हम हमेशा साथ रहेंगे। अभय को पता था कि सैनिक रिया को छोड़ेंगे नहीं और वो अपनी बेटी को अकेले इस हालात में नहीं छोड़ सकता। थोड़ी ही देर में सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने देखा कि पिता और बेटी गले मिलकर खड़े हैं। सैनिक ने अभय से कहा कि वो पीछे हटे, लेकिन अभय ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। सैनिक ने रिया के सिर पर निशाना लगाया और जैसे ही ट्रिगर दबाया गया, अभय ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद उसकी तरफ छलांग लगा दी। रिया ने अपने पिता को देखा और उसकी याददाश्त पूरी तरह जाग गई। वो समझ गई कि पिता हमेशा उसके साथ है और अब उसे डरने की जरूरत नहीं। फाइनली रिया के शरीर में मौजूद ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह खत्म हो गया और ये देखकर सैनिक भी रुक गए। डॉक्टरों ने बताया कि इसका कारण है अभय का शरीर, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बार बार चोट और इलाज के चक्र ने उसके शरीर में इम्यून प्रतिक्रिया पैदा कर दी थी। इसके बाद डॉक्टरों ने ये इम्यूनिटी रिया के शरीर में ट्रांसफर की और सचमुच रिया में एंटीबॉडी विकसित हो गई और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अभय अब भी गंभीर रूप से घायल और बेहोश था। स्वस्थ होने के बाद रिया ने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। जब मैरी ने उसका वीडियो अभय को दिखाया, तभी बेहोशी परे अभय ने अपनी अंगुली हल्की सी हिलाई, जो ये साबित कर रहा था कि अब सब ठीक है। आज की कहानी यही खत्म होती है। ये है डर की पंचायत और अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।